आज ना एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबके दिलों के और शायद हमारे स्ट्रेस लेवल्स के भी बहुत ज्यादा करीब है। हाँ, देसी शादी। वो एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सबने जिया है और किसी ना किसी तरह बच भी निकले हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल। सोचिए जरा, देसी शादी में जाने का सबसे जरूरी मतलब सबसे बड़ा नियम क्या होता है? और इसका जवाब है कि भाई वक्त का तो कोई मतलब ही नहीं होता। पंक्चुअलिटी वो तो बस एक सजेशन है। हकीकत में तो चलता है देसी स्टैंडर्ड टाइम, जहां देर से पहुंचना ही असल में टाइम पर पहुंचना होता है। अच्छा, तो ये पूरी कहानी शुरू होती है घर से। मतलब एक जंग के मैदान जैसा माहौल होता है ना। हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा होता है और हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी फैली होती है। और ये तो हम सब के घर की कहानी है। एक तरफ से आवाज आती है, अरे जल्दी करो लेट हो गए, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है, हाँ हाँ सब्र करो, खुद तो तैयार हो गए, हमें भी तो हो लेने दो। और वो जो एक डर होता है ना कि कहीं हमारे पहुंचने तक खाना ही खत्म ना हो जाए, वो डर भाई साहब असली होता है। और फिर जब आखिर में किसी तरह वेडिंग हॉल पहुंचते हैं तो बस लाइट्स, जोर का शोर और लोगों की भीड़, इन सब का एक साथ हमला होता है। मतलब पूरा सेंसरी ओवरलोड, और उस पूरे केओस में बस डूब जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी देसी शादी को 3 हिस्सों में बांटना हो, तो पहले 2 तो बड़े आसान हैं। एक खुद शादी और दूसरा इवेंट। लेकिन वो तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा, वो क्या है? अरे बिल्कुल, वो बच्चे जो चारों तरफ भाग दौड़ मचा रहे होते हैं। सही में वो किसी भी देसी शादी का सबसे जरूरी हिस्सा होते हैं। उनके बिना तो ये केओस एकदम अधूरा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके पास ना एक पूरी चेकलिस्ट होती है। पहला काम, सबका जीना हराम करना, चेक। दूसरा, बीच बीच में अचानक से चिल्लाना, चेक। और सबसे जरूरी, पूरे हॉल को अपना पर्सनल प्लेग्राउंड बना लेना, डबल चेक। चलो ठीक है, तो जब इस शुरुआती भगदड़ से किसी तरह बच निकलते हैं, तब शुरू होता है असली सोशल ऑब्स्टिकल कोर्स। मतलब मुलाकातों और बातों का एक ऐसा सिलसिला जो खत्म ही नहीं होता। और इसी कोर्स में मिलती हैं हमारी सबकी फेवरेट मैच मेकिंग आंटी। किसी से बस नॉर्मल बात ही कर रहे होते हैं और वो अचानक कहीं से प्रकट हो जाती हैं, मौके पर ही रिश्ते तय करने के लिए एकदम तैयार। मतलब एक ही टाइम पर ऑकवर्ड भी लगता है और थोड़ा डरावना भी। इसके बाद आती है अगली चुनौती, सलामी देने की कला। अरे ये सिर्फ पैसे देना नहीं है, ये तो पूरी एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन होती है। कितने पैसे देने चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंदर दिमाग में ना एक पूरी बहस चल रही होती है। एक आवाज कहती है, अरे यार 500 रुपये ठीक है। पर दूसरी आवाज फौरन चिल्लाती है, क्या बात कर रहे हो, हम बड़े लोग हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी डिमांड ज्यादा है। तो जब ये सारे सोशल ऑब्स्टिकल्स पार हो जाते हैं और लगता है कि चलो अब सुकून से खाना खाया जाएगा, ठीक तभी एंट्री होती है फाइनल बॉस की। हाँ वही, हर जगह मौजूद वेडिंग कैमरामैन। और ये बात एकदम सही है। कैमरामैन प्लेट पर ऐसे जूम करता है जैसे कोई दुर्लभ प्रजाति अपने नेचुरल हैबिटेट में खाना खा रही हो। मतलब पूरी एनिमल प्लैनेट डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग आती है। और मन से ना बस एक ही दुआ निकलती है, भाई प्लीज बस शांति से खाने दे। लेकिन नहीं, कैमरा तो सीधा मुंह में रखे निवाले पर ही फोकस होगा। और अब आता है शाम का मेन इवेंट, वो पल जब कोई ऐलान करता है कि खाना खुल गया है। और सुनिए, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होती, ये एक रेस की स्टार्टिंग गन होती है। और बस अचानक सारी बातें रुक जाती हैं। हर कोई एक ही दिशा में भागने लगता है। पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। मिशन एकदम क्लियर होता है, खाना। देखिए, हर अनुभवी गेस्ट ना ये ड्रिल अच्छे से जानता है। पहला स्टेप, सिग्नल का इंतजार करो। दूसरा, बुफे की तरफ दौड़ लगाओ। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपनी प्लेट पर हर चीज का पहाड़ बना लो, खासकर चिकन का। और फिर शुरू होता है चौथा चैलेंज, एक खाली कोना ढूंढना। तो इस सब के बाद, इस पूरी भाग दौड़ और केओस के बाद एक सवाल तो मन में आता है कि आखिर हम ये सब झेलते क्यों हैं? क्योंकि सच तो ये है कि ये बहुत शोर शराबे वाला होता है, हमेशा लेट होता है और सोशली तो बहुत थका देने वाला हो सकता है। लेकिन शायद इन सब के बावजूद यही वो शेयर्ड एक्सपीरियंस है जो हम सबको एक साथ लाता है। यही केओस, ये हंसी, ये जो कलेक्टिव स्ट्रगल है ना, यही वो चीज़ें हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और हमेशा के लिए यादें बना जाती हैं।
और ये दिखाता है कि हमारे लिए कम्युनिटी और एक दूसरे का साथ कितना मायने रखता है, फिर चाहे माहौल कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो। अब देखिए, ऐसी शादियों की कहानियों का तो मेरे पास लगभग 2 साल का कंटेंट जमा हो चुका है। तो सवाल ये है कि इस खूबसूरत केओस के किस हिस्से को अगली बार एक्सप्लोर करना चाहिए। इस पर ज़रूर सोचिएगा।